मुस्तफा के खंजर से घायल होकर सूरजमल बेसूध होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर किशनलाल और मगनलाल दोनों एकदम ही घबरा गए और उन्हें लगा कि सूरजमल के बाद उनके ऊपर भी हमला होगा। इसलिए दोनों तुरंत ही किसी तरह सूरजमल को उठाकर वहां से भाग गए। मुस्तफा को जो करना था वो उसने कर दिया था। उसका मकसद सूरजमल को सिर्फ घायल करना नहीं था, बल्कि सूरजमल और बाकी दोनों की सच्चाई को गांव वालों के सामने लाना था। और इसकी योजना का पहला चरण सफल हो गया था। जैसे ही किशनलाल और मगनलाल सूरजमल को लेकर वहां से चले गए, तब मुस्तफा जो कार्य करने के लिए हवेली आया था वो करने लग गया। मुस्तफा ने फावड़े से उसी जगह पर खोदना शुरू कर दिया जहां पर कृत्या ने छाया के बालक को जमीन में गाड़ा था। मुस्तफा धीरे धीरे ज्यादा शोर न करते हुए खोदने लगा। मुस्तफा खोद ही रहा था कि वहां पर अचानक से हवा बहनी शुरू हो गई। जैसे तूफान आने वाला हो उस तरह पश्चिम से हवा का रुख बदल गया और अपने साथ सूखे पत्तों और मिट्टी का बवंडर बनाते हुए हवा बहुत ही तेज बहने लगी। मुस्तफा की आंखों में भी मिट्टी जाने लगी, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। अचानक से वहां पर उसके आसपास एक काला साया मंडराने लगा। मुस्तफा की नजर उस काले साए पर पड़ी और उसे ये पता चल गया कि उसे जिस बात का डर था वो अब होने ही वाला था। मुस्तफा और भी तेजी से खोदने लगा। वो काला साया एकदम से मुस्तफा के सामने आकर खड़ा हो गया। मुस्तफा ने कुछ देर तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो काला साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस काले साये ने आकाश के चंद्रमा को भी ढक लिया। चंद्रमा के ढक जाने से जो थोड़े बहुत प्रकाश के सहारे मुस्तफा खोद रहा था वो प्रकाश भी अवरुद्ध हो गया था और मुस्तफा कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उस काले साये के अंदर से लाल प्रकाश में भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल बाहर निकली। उसकी 4 आंखें और एक ही चेहरे के अंदर 2 मुंह थे। उन दोनों मुंह के अंदर 2 नुकीले दांत थे और उन दांतों के बीच में से लंबी सांप के फन जैसी जीभ बाहर निकल रही थी। उस चुड़ैल के हाथ छोटे थे, लेकिन इन हाथों की उंगलियां बहुत अधिक लंबी थी। बाहर निकलकर विकृत तरह से हंसने लगी। मुस्तफा एक पल के लिए उसे देखकर डर गया, लेकिन मुस्तफा का ऐसे कई सारे भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह से भूतकाल में पाला पड़ चुका था, क्योंकि ये खुद शैतान का पुजारी रह चुका था। इसलिए मुस्तफा बिना घबराए अपना काम करने लगा। मुस्तफा को कई तरह से डराने के लिए वो चुड़ैल कई प्रकार की कोशिश करने लगी, लेकिन मुस्तफा पर उसका कोई असर नहीं हुआ और अंत में उस चुड़ैल ने मुस्तफा के ऊपर हमला कर दिया। उस चुड़ैल ने जैसे ही मुस्तफा के ऊपर छलांग लगाई, मुस्तफा ने तुरंत ही अपना फावड़ा जोरों से घुमाया और उस चुड़ैल के मुंह पर दे मारा। वो चुड़ैल गुस्से में आ गई और उसने और भी विकराल रूप धारण कर लिया और मुस्तफा पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन मुस्तफा ने तुरंत ही बूढ़े बाबा द्वारा दी गई तलवार उठाई और तुरंत ही उस चुड़ैल के पैर पर तलवार से वार करके उसका पूरा पैर ही काट डाला। चुड़ैल का पैर कटते ही वो नीचे गिर गई और जैसे ही वो चुड़ैल नीचे गिरी, मुस्तफा ने तुरंत ही उसकी चोटी पकड़कर अपनी तलवार से उसे काट डाला। चोटी कटते ही चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। मुस्तफा ने तलवार फिर से मयान में डाल दी और जमीन पर से फावड़ा उठाया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसका फावड़ा किसी नरम वस्तु पर जा लगा। उसी वक्त मुस्तफा को यकीन हो गया कि वो बच्चे तक पहुंच गया है और उसने तुरंत ही फावड़ा एक बाजू पर रख दिया और अपने हाथ से आसपास की मिट्टी छानने लगा। थोड़ी सी मिट्टी छानते ही उसे वो बच्चा हाथ लग गया। मुस्तफा ने तुरंत ही उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के मुंह में बहुत सारी मिट्टी चली गई थी, इसलिए वो कुछ आवाज नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन बच्चा अभी तक जिंदा था और ये मुस्तफा को उसके दिल की धड़कन सुनकर पता चल गया। जैसे ही मुस्तफा उस बालक को लेकर उस गड्ढे में से बाहर निकला तो उसने देखा कि अचानक उसके सामने छाया खड़ी थी। छाया को देखते ही मुस्तफा पल भर के लिए घबरा गया और तुरंत ही 2 कदम पीछे ले लिया और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो बच्चे को लेकर नीचे गिर गया। छाया हवा में उड़ते हुए उसके पास आई और एकदम से मुस्तफा के ऊपर खड़ी हो गई और उसने पैनी नजर से मुस्तफा की तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से अपना हाथ आगे फैलाकर मुस्तफा से कहा, उस बच्चे को मुझे दे दो। और मुस्तफा उसकी तरफ घबरा कर देखता रहा। उस तरफ सूरजमल को किशनलाल और मगनलाल दोनों उठाकर गांव में लेकर आए और सीधे ही वैधशाला लेकर गए। तब तक काफी रात हो चुकी थी और लगभग सभी लोग अपने अपने घर पर आराम करने के लिए चले गए, लेकिन लोग अभी तक पूरी तरह सोए नहीं थे।
बूढ़े बाबा खुद मोतीबाई के घर पर रुके हुए थे। सूरजमल को ऐसे ही वैद्यशाला ले जाया गया। वैद्य जी ने हैरान होते हुए किशनलाल से पूछा कि उसे क्या हो गया था। किशनलाल ने घुमा फिरा कर जवाब दिया और सूरजमल का इलाज करने के लिए कहा। वैद्य जी ने तुरंत ही सूरजमल को एक जगह पर लिटाया और सबसे पहले सूरजमल के पैर से वो खंजर खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वो खंजर उसके पैर से बाहर निकला, सूरजमल को इतनी ज्यादा पीड़ा हुई कि वो बेहोशी की हालत से बाहर आ गया और जोरों से दर्द के मारे चीख पड़ा। सूरजमल के चीखने की आवाज सुनकर कई सारे गांव वाले एकदम से हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर आ गए। बूढ़े बाबा और मोतीबाई को भी वो आवाज सुनाई दी और दोनों भागते हुए वैद्यशाला जा पहुंचे। वहां पर जाकर बूढ़े बाबा ने वहां पर खड़े मगनलाल से पूछताछ करनी शुरू कर दी। आखिर सूरजमल को हुआ क्या था? तभी मगनलाल हड़बड़ाते हुए मन में एक काल्पनिक घटना बनाकर बोलने लगा। जी वो दरअसल ऐसा हुआ कि हम सब तलवारबाजी और खंजर चलाने का अभ्यास कर रहे थे और सूरजमल के पैर में अचानक से खंजर लग गया। बूढ़े बाबा को मगनलाल की ये बात कुछ अटपटी लगी और उस पर विश्वास नहीं हुआ। बूढ़े बाबा तुरंत ही वैद्यशाला के अंदर चले गए और वैद्य जी से सूरजमल का हाल पूछने लगे। वैद्य जी ने तुरंत ही बूढ़े बाबा को खंजर दिखाते हुए कहा, घाव काफी गहरा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने दूर से ये खंजर फेंक कर इसके पैरों में मारा है। ये सुनते ही बूढ़े बाबा को यकीन हो गया कि मगनलाल की कहानी झूठी थी। लेकिन जैसे ही बूढ़े बाबा की नजर उस खंजर पर पड़ी तो बूढ़े बाबा तुरंत ही उस खंजर को पहचान गए और वो हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने उस खंजर को अपने हाथ में उठाया और अपने मन में कहा, ये तो वही खंजर है जो मैंने मुस्तफा को दिया था। ये खंजर इसके पैरों में किस तरह जाकर लगा? बूढ़े बाबा ने उस खंजर को वहीं पर पानी से साफ कर लिया और उसे अपने पास रख लिया। उस वक्त बूढ़े बाबा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और वो वैद्यशाला से बाहर आ गए और मोतीबाई को घर के लिए जाने के लिए कहा। मोतीबाई जैसे ही अपने घर चली गई, वे तुरंत ही वहां से दूसरी दिशा में चले गए और कुछ ही पल में सूरजमल के घर जा पहुंचे। सूरजमल के घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। वे दरवाजा खोलकर घर के अंदर गए। वहां पर सूरजमल की बेटी बैठी हुई थी और बूढ़े बाबा को देखते ही वो एकदम से खड़ी हो गई। बूढ़े बाबा ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा और खुद भी एक चारपाई के ऊपर बैठ गए। उन्होंने सूरजमल की बेटी से कहा, बेटी, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो उसका सच सच जवाब दोगी? सूरजमल की बेटी ने सर हिलाकर हाँ कहा। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, क्या थोड़ी देर पहले तुम्हारे पिता यहीं पर थे? सूरजमल की बेटी ने एकदम कोमल भाव से कहा, नहीं, पिताजी तो घर आए और पिछले कुछ दिनों की तरह मुझे सुलाया और कहीं पर चले गए। बूढ़े बाबा ने पूछा, चले गए? लेकिन कहां पर? सूरजमल की बेटी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो। बूढ़े बाबा ने एकदम प्रेम से कहा, घबराओ मत बेटी, तुम्हें जो कुछ भी पता है वो साफ साफ बिना डरे कह दो। ये तुम्हारे और तुम्हारे पिता की सुरक्षा का सवाल है। ये सुनकर सूरजमल की बेटी ने कहा, बाबा, पिताजी ना रोज मुझे खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश करते हैं और मुझे सुलाकर किशनलाल काका और मगनलाल काका के साथ हवेली की ओर जाते हैं। एक बार मैंने पूछा कि वो हवेली की तरफ क्यों गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वह हवेली की तरफ दिया जलाने जाते हैं ताकि शैतान से हमारा घर सुरक्षित रहे। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा माँ भी किया करती थी, लेकिन जब तक माँ जिंदा थी तब तक मैंने कभी भी उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा था। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अटपटी लगी, इसलिए मैंने पिताजी से एक बार पूछ लिया, लेकिन उन्होंने मुझे डांटकर इस बारे में कभी बात न करने के लिए कहा था। और उसके बाद लगभग रोज रात को मुझे सुलाकर वो दोनों काका के साथ हवेली जाते हैं और मैं सोने का ढोंग करती हूँ और फिर उनके घर से बाहर जाते ही चुपचाप खिड़की खोलकर उन्हें हवेली की तरफ जाते हुए देखती हूँ। ये सुनते ही बूढ़े बाबा हैरान हो गए और खंजर देखकर उनके मन में जो शक उठा था वो अब यकीन में बदल चुका था। बूढ़े बाबा वहां से उठे और सूरजमल की बेटी के सर पर प्यार से हाथ घुमाया और उसे कहा, ये बात मुझे कहकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटी। मैं यहाँ पर आया था, ये बात अपने पिता से मत कहना। वैसे तुम्हारे पिता को पैर में खंजर लगा था और इसके लिए वो वैद्यशाला में है। तुम फिक्र मत करो बेटी, वो ठीक है, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनते ही सूरजमल की बेटी ने सर हिलाकर बूढ़े बाबा की बात में सहमति दी और बूढ़े बाबा वहां से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने मन में कहा, सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल की सच्चाई पूरे गांव वालों को पता चल जाएगी?